जय हिंद एवरीवन। सो ये हमारा एडजेक्टिव का पार्ट 2 रहेगा। जिसने नाउन प्रोनाउन की वीडियोस नहीं देखी या एडजेक्टिव का पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके अभी चेकआउट करे। सो आज हम पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 3 से। हम यहाँ तक अपना रूल नंबर 2 तक और मेजर मिसलिनियस रूल हम देख चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है। एडजेक्टिव डू नॉट चेंज विद जेंडर और नंबर। फॉर एग्जाम्पल अ गुड बॉय, अ गुड बॉयज, अ गुड बॉय, अ गुड गर्ल या गुड बॉयज गुड गर्ल। कहने का मतलब है कि आपने बॉय लिखा, बॉयज लिखा, गर्ल लिखा या गर्ल्स लिखा, सो यहाँ पे गुड से कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, गुड दोनों के लिए सिमिलर रहेगा। हाँ, अगर आप ब्यूटीफुल या हैंडसम की बात करोगे तो वो स्पेसिफिकली बनाए गए हैं आपके एक स्पेसिफिक जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हैंडसम हम मेजरली बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आएगा हैंडसम बॉय या ब्यूटीफुल गर्ल। ये सिर्फ ऐसे बनाया गया है, ऐसा कोई रूल नहीं है स्पेसिफिकली आपको उसी के लिए यूज करना है। ठीक है, लेकिन जो जनरल एडजेक्टिव्स है, गुड हो गया आपका, ठीक है, चार्मिंग हो गया आपका, इस तरीके के जो वर्ड्स है वो आप बॉय लिखो, बॉयज लिखो, गर्ल लिखो, गर्ल्स लिखो, सिंगुलर लिखो, प्लूरल लिखो, जेंडर से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की। ऑर्डर क्या होता है आपका? ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। आप इस ऑर्डर में ही एडजेक्टिव को यूज करोगे। सो एरर आ जाता है बहुत बारी क्वेश्चन, मतलब जो एरर वाले आते हैं कि वो पहले कलर दे देंगे बाद में एज देंगे। तो पहले आपको एज लिखना है फिर आपको कलर लिखना है। इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे अ ब्यूटीफुल स्मॉल, देखो ओपिनियन दिया उसने, ब्यूटीफुल, स्मॉल, साइज, ओल्ड, शेप, राउंड, ठीक है, ब्राउन, कलर, इटालियन, ठीक है, ओरिजिन उसका, वुडन, मटेरियल, टेबल जो मटेरियल है आपकी जो चीज़ है। ठीक है, सो अ ब्यूटीफुल, स्मॉल, ओल्ड, राउंड, वुडन, राउंड, ब्राउन, इटालियन, वुडन, टेबल। ठीक है, अब मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ कैसे लर्न करना है आपको। देखो ओपिनियन एस मतलब आपका आ जाएगा साइज, ठीक है, देन आपका एज ए, शेप एस, फिर दोबारा से, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल और फिर पर्पस। तो ये क्या बना? ओ सा एस सी ओ एम पी, मतलब ऐसे याद रखना। मैंने तो ऐसे याद रखा था, ओ सास सी ओ एम पी कि मतलब ओ, जैसे अगर किसी की नई नई ब्राइडल जो है शादी होती है तो वो अपनी सास को कह रही है ओ सास सी, मतलब देख, ओ सास सी ओ एम पी, उस एम पी को देख। एम पी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो ओ एम पी हरियाणा में से बोलते हैं, मतलब उस एम पी को। तो ओ एम पी ऐसे ऐसे एक हरियाणवी लैंग्वेज में एक वर्ड है। ठीक है, तो ओ ऐसे उसको देख, मतलब ओ मतलब ओ। तो आपको ट्रिक याद रखना है, ओ सास एस एस सास, सी यहाँ पे याद रखना है, एस एस सी। ठीक है, ओ सास सी ओ एम पी मतलब उस एम पी को देख। सो ये ट्रिक रहेगी। अब इसमें क्या होगा, बस आपको एस में क्लियर रहना है। पहले वाले ओ से तो आपको याद ही रहेगा ओपिनियन के बड़ी स्पेलिंग वाला पहले नंबर पे आएगा, लेकिन पहले साइज आएगा देन शेप आएगा, बस ये जरूर याद रखना। ठीक है, क्या बोला मैंने? ये सास का जो पहला वाला एस है दिस इज फॉर साइज, देन बीच में एज एंड देन शेप। ठीक है, चलो उसके बाद हम आगे चलते हैं। सो ये आपका रूल हो गया सबसे इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, कि अ ब्यूटीफुल, स्मॉल, ओल्ड, राउंड, ब्राउन, इटालियन, वुडन, टेबल। अब वो उसमें स्मॉल को बाद में कर सकता है, ओल्ड को, इसलिए मैंने उसके लिए ट्रिक बताई, ओ सास सी एम पे, जैसे साइज पहले शेप बाद में, ओ से ओपिनियन जिसकी स्पेलिंग बड़ी है वो पहले, ओरिजिन बाद में। ठीक है, ओके। अब आते हैं मिसलिनियस पे, देन उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। फार, फादर, फर्दर एंड फारदेस्ट एंड फर्दर मोस्ट। ठीक है, इन सब में डिफरेंस देखना है अब हमें। ठीक है, देखो जो फार्दर है आपका वो डिस्टेंस को डिनोट करता है और जो फर्दर है आपका वो एक्स्ट्रा किसी एडिशनल चीज को डिनोट करता है। जैसे फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस, ऐसे ही बोलते हैं ना, फॉर फर्दर क्वेरी कॉन्टैक्ट अस। फर्दर मतलब एडिशनल क्वेरी के लिए जितना हमें ठीक लगता था, उचित लगता था, उतना तो हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, उतना तो हमने बता दिया। लेकिन अगर आपको पर्सनल कोई डाउट है, फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो वहां पर यूज होगा आपका फर्दर। लेटर, अच्छा ये एक और चीज़ बता दो, फार्दर आपका डिस्टेंस के लिए यूज होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहीं पे लिख दिया था, उसका एग्जांपल आप कोई भी डिस्टेंस से रिलेटेड यूज कर सकते हो। लेटर एंड लेटर मतलब दोनों को बोलेंगे एक तरीके से, लेटर और लेटर। इसमें एक सिंगल टी, इसमें डबल टी है। इसका मतलब है लेटर एक सिंगल टी वाले का बाद में और डबल टी वाले का एक, और या फिर लेटेस्ट लास्ट वाले का मतलब होता है बाद वाला। ठीक है, लेटर सिंगल टी डबल टी वाले का मतलब है बाद में, और एक जो लेटेस्ट या लास्ट लिखते हो इसका मतलब है बाद वाला। सो हम बोलते हैं दिस इज द लेटेस्ट सॉन्ग। क्या बोलते हैं? लेटेस्ट सॉन्ग, मतलब सबसे बाद वाला, सबसे लेटेस्ट नया गाना है ये। ठीक है, आई विल कम लेटर, वो वहाँ पे ये लेटर यूज होगा कि मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, ये वर्ड लेट से बने हैं। देन एल्डर एंड ओल्डर में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एल्डर हमेशा यूज किया जाता है आपका जहाँ ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई बात हो रही है, और वहाँ पे टू यूज होगा, दैट शी इज एल्डर देन नहीं होगा, टू मी।
शी इज एल्डर टू मी, ठीक है। तो एल्डर के बाद क्या आ गया, टू आ गया। और ब्लड रिलेशन में ऑटोमेटिकली बात, अगर आपने एल्डर वर्ड यूज किया है तो आप अपनी सिस्टर की बात कर रहे हो या मदर की बात कर रहे हो, मतलब फेमिनाइन जेंडर में कोई भी, बट ब्लड रिलेशन की बात होगी। ओल्डर में आप एज से संबोधित करते हो, उसके बाद लगाते हो देन। जैसे राहुल इज 10 years ओल्डर देन सीमा, कि राहुल जो है 10 ईयर ओल्डर है सीमा से। सो वहां पे आप लगाओगे ओल्डर, कि भाई इससे आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, सीमा कोई लड़की है, उससे रिलेट करके आपने राहुल का एग्जाम्पल दिया है, और वहां पे देन आ जाएगा और वहां पे आएगा आपका ओल्डर।